दोस्तों कहते हैं अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है, अभी तो हौसलों का इम्तिहान बाकी है, अभी तो आकी है मुट्ठी भर ज़मीं, अभी तो सारा आसमान बाकी है। दोस्तों आज आपके सामने मैं लेकर आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं। और इनफैक्ट कंपाउंड इंटरेस्ट हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल के क्वेश्चन कंपाउंड इंटरेस्ट पर करने वाले हैं। आज मैं आपको बहुत ही बेसिक सवाल कराने वाला हूं जो कंपाउंड इंटरेस्ट पर बनता है, फिर धीरे धीरे हम लोग एसआई सीआई पर जो बेस सवाल होता है उसके अंतर के बेसिस पर, फिर तिमाही, छमाही और इस तरह से जो ब्याज कैलकुलेट किया जाता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो कैलकुलेट किया जाता है उसके कैसे कैसे सवाल बनते हैं और कैसे उन्हें सॉल्व किया जाता है कम से कम टाइम में, वो आपको मैं धीरे धीरे पार्ट वाइज पार्ट छोटे छोटे वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। तो आज चक्रवृद्धि ब्याज शुरू करने वाला हूं और इसमें आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग बात ये जानने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा तो आपको कभी भी दूसरा वीडियो फिर देखने की जरूरत कहीं से भी नहीं पड़ेगी। तो कैसे दोस्तों इसको करना है जरा देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट का जो बेसिक फॉर्मूला होता है, जो बेसिक से हम लोग पढ़ते हैं, वो CI इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाय 100 की पावर n और माइनस इसमें प्रिंसिपल घटा देते हैं, तो ये आपका आता है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। लेकिन दोस्तों अगर आप एग्जाम में इस मेथड से अगर सवाल को करेंगे, आप इस फार्मूला से करेंगे, 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष दे दिया जाए तो आपका काफ़ी टाइम कैलकुलेशन में चले जाएगा और आप सवाल को नहीं बना पाएंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। लेकिन हमें कम से कम समय में ऐसे सवाल को कैसे उड़ाना आना चाहिए, कैसे आना चाहिए करना, चलिए देखते हैं। दोस्तों जब आपको ब्याज 2 साल का वो पूछे, 2 इयर्स का अगर वो चक्रवृद्धि ब्याज पूछे, यहां मैं बात सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज का करने वाला हूं दोस्तों। चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट के सवाल तो इजी होते हैं, जो हम लोग जब मिक्स करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, जब हम सिंपल साधारण ब्याज जब करेंगे तब उसमें आपको धीरे धीरे चीजों को बताते जाएंगे। ये कंपाउंड इंटरेस्ट अगर आप 2 साल का पूछा जाए आपसे तो इसके लिए याद आप रखिएगा सिंपल सा रेशियो 2:1 का। अगर आपसे दोस्तों वो 3 साल का CI पूछे तो आप रेशियो याद रखिएगा 3:3:1। अगर आपसे पूछा जाए 4 इयर्स का तो आप सिंपल रेशियो याद रखेंगे 4:6:4:1। अगर आपसे 5 इयर्स का पूछा जाए तो आप इसके लिए याद रखिएगा 5:10:10:5:1। अगर दोस्तों आपके लिए 6 ईयर का पूछा जाए आपसे तो इसके लिए आप याद रखिएगा 6:15:20:15:6:1। दोस्तों अब यहाँ ये सवाल आता है कि इसको याद करना भी अपने आप में टफ है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल के लिए रेशियो कैसे माइंड में रहेगा, कैसे याद रहेगा। दोस्तों जरा ध्यान से चीजों को समझिएगा। एक बात जरा बताइए, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल आपके लिए है, एग्जाम में आपको मैक्सिमम आपसे 4 साल का पूछा जा सकता है और अभी तक क्वेश्चन 4 साल तक के ही पूछे गए किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। 4 साल तक का आपको मैक्सिमम कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा जा सकता है। अगर मान लीजिए 5 साल का पूछा जाए तो आप ये रेशियो लगाएंगे, 6 साल का ये रेशियो लगाएंगे, लेकिन इसका असंभव पॉसिबिलिटी है, ये नहीं आ सकता है। 4 साल तक का आपको 4 6 4 1 याद रखना है, 3 साल का 3 3 1 और 2 साल का 2 और 1 इसका रेशियो याद रखना। दोस्तों बिल्कुल टफ नहीं है ये, आप आराम से चीजों को समझिए। सिर्फ आपको 2 इयर्स का याद रखना है। अगर आपको 2 साल का याद दोस्तों हो गया 2:1, एकदम सिंपल सी बात है। 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे पता करेंगे, 2:1 रेशियो याद रखेंगे। बाकी आपको मैं तुरंत याद कराने वाला हूं कि कैसे आप 3 4 5 6 और बाकी 7 8 9 10 कितना भी पूछा जाए आप इस रेशियो मेथड से निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों समझते हैं। इसमें देखिए एक कॉमन फॉर्मेट आपको नजर आ रहा होगा। 2 इयर्स के लिए पहले 2, 3 इयर्स के लिए 3, 4 इयर्स के लिए 4, यहां देखिए आप 5 इयर्स के लिए 5 और 6 इयर्स के लिए क्या 6, और सबके लास्ट में 1 1 1 1 1 है। और फिर हो क्या रहा है जरा ध्यान से देखिएगा चीजों को।
दोस्तों 2 ईयर्स के लिए आपको 2 और 1 अगर रेशियो याद है इजी वे में, तो आप 3 ईयर्स के लिए क्या करेंगे, पहले तो 3 लिख देंगे, फिर 2 और 1 को ऐड करेंगे 3 और लास्ट में 1 आपको पता है। 3 साल के लिए 3:3:1। 4 साल के लिए पहले आपको 4 लिखना है, 4 लिख दिए, फिर 3 को ऐड किए 6, 3 1 को ऐड किए 4 और 1 के लास्ट में 1 आ गया, तो 4:6:4:1। उसी तरह 5 ईयर्स के लिए 5 पहले आ जाएगा, 4 और 6 10 हो गया, ये दोनों मिलके 10 हो गया, ये दोनों 5 हो गया, लास्ट में 1 आ जाएगा। 6 ईयर्स के लिए पहले 6 लिख दिए, इन दोनों को ऐड किए 15, 20, 15 और 5 1 6 और लास्ट में आ गया 1। उसी तरह अगर आपसे 7 ईयर्स का मैं बोल दूं तो पहले आ जाएगा 7, फिर 21, फिर 35, फिर 35, फिर 21, फिर 7 और फिर 1। करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको इतना ही तक पूछा जाएगा 4 ईयर्स तक। इस रेशियो को दिमाग में रखिएगा तो आप बड़े से बड़े सवाल कंपाउंड इंटरेस्ट का चुटकियों में उड़ा दीजिएगा। तो चलिए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने है कि 2 वर्षों में 35% प्रति वर्ष की दर से 24,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या होगी। दोस्तों अभी मैं आपको कराने वाला हूं 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल तक के क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूं, बस आराम से वीडियो को देखिएगा। सारा रेशियो जब आप सीख लेंगे आप चक्रवृद्धि ब्याज में कभी भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बस वीडियोस को अंत तक देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों देखिए 2 वर्ष का आपसे पूछा गया है और मैंने आपको बताया है 2 साल के लिए आपको रेशियो सिंपल याद रखना है 2:1 का, सिंपली बात है। और जितना भी परसेंटेज दोस्तों आपको दिया रहे 35%, इस परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में जब आप चेंज करेंगे तो ये बनेगा 35/100। पहले फ्रैक्शन में चेंज कर लेने से चीजें आसान हो जाती है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 5 7 35 20 5 100, ये आपका 7/20 आ गया फ्रैक्शन वैल्यू। 35% 7/20 के बराबर होता है। अब क्या है, जो भी आपका मूलधन है उसको 7/20 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। ध्यान से देखिएगा, मतलब इसका 7/20 यानी आप 35% निकाल रहे हैं। तो दोस्तों जरा यहां देखिएगा 24,000 इसका 7/20 अगर आप निकालेंगे दोस्तों ये आ गया 1200, 12 7 8400 दोस्तों आ गया आपका, है ना दोस्तों, ये आपका आ गया 12,000 सॉरी, ये देखिए 7/20 0 से 0 कैंसिल हट गया, ये आ गया 12 और यहाँ 00 आएगा 00, ठीक है दोस्तों। तो 12 से 84 8400 आ गया, 8400 दोस्तों आपका आ गया, 8400 आ गया। इसके बाद जो आपका यहाँ आया है इसका भी आपको निकालना होगा 7/20%। एक बार आपको 24,000 का 7/20 करना है, फिर जो आया उसका 7/20 करना है, यानी 8400 का 7/20 करना है। तो दोस्तों ये आ गया आपका 42 यानी 420 आ गया दोस्तों, है ना। इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, 7 2 4, ये 7 दूना 14 4 1 हो गया, 7 चौके 28 29 हो गया दोस्तों, है ना। 2940 आ गया, यहां लिख देना है 2940 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आएगा आंसर लिख देना है दोस्तों। यहां ये आपका आ गया 4 दूना 8 8 दूना 16, इस पे 00 16,800, ये 1 से गुना होगा तो ये 2,940 ही रहेगा, 2,940। ये हो गया 0 4 17 1 आ जाएगा दोस्तों, 6 2 8 1 9 और ये आ गया 1, 19,740। ये आपका जो आया है ये क्या आया, CI आपका आया है, ब्याज सिर्फ आपका आया, CI कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपसे पूछता सवाल में कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी तो आपका आंसर बिल्कुल 19,740 होता, लेकिन सवाल में चक्रवृद्धि ब्याज आपसे नहीं पूछा है, सवाल में आपसे पूछा गया मिलने वाली राशि क्या होगी, यानी उसमें आपको जो मूलधन है प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो जोड़ना होगा। तो 19,740 और आपका यहां आ गया 24,000, तो 24 और 33 10 43,740, यानी ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये तो ब्याज ना है ना दोस्तों, ये CI है, तो टोटल राशि क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI ही तो होता है, ये आपका सिर्फ ब्याज है। ब्याज में जब आप 24,000 जोड़ेंगे, 24,000 प्लस का 19,740, तो आपका ये आ गया कितना, 43,740। ख्याल ये रखना आपसे पूछा क्या गया, तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों आपका आंसर हो गया। अगर आपसे CI पूछता तो आपका बेशक आंसर 19,740 होता। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
दोस्तों इस सवाल को देखिए कि 5,000 रुपया की राशि पर 10% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। दोस्तों अब की बार आपसे 3 वर्ष का पूछा गया है और आपको मैंने पहले ही बताया है 3 वर्ष के केस में आपको रेशियो याद रखना है 3:3:1 का रेशियो दोस्तों आपको याद रखना है। और जो भी प्रिंसिपल होता है 5,000 उसका रेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्रिंसिपल दोस्तों आपका है 5,000, ध्यान से देखिएगा। और 10% का मतलब दोस्तों आप जानते हैं 10% मतलब 1/10 होगा। 10/100 बनेगा ये ना, 10/100 बनेगा, ये कट के 1/10 आ जाएगा। यानी 10% मतलब 1/10। परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू आपको ऐसे ही समझ में आ जाता है और कुछ कुछ का आपको याद भी रहना चाहिए जब कोई बड़ा सा फ्रैक्शन आ जाए, मिक्स फ्रैक्शन वगैरह आ जाए। तो 10% का दोस्तों मतलब होता है 1/10। यानी 5,000 का जब आप 1/10 करिएगा दोस्तों आएगा वो 500। देखिए यहाँ 5,000 का 1/10 ये कट गया, आ गया 500। एक बार जब 500 आया इसका आप 1/10 करिएगा तो बन जाएगा 50। इसका 1/10 करिएगा बन जाएगा 5। आ रहा समझ में ना। इसमें 1/, अगर आप 10 करेंगे तो 50 बनेगा। इसमें 1/10 करेंगे, 0 से 0 गया तो 5 बन जाएगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों एक जरा बात बताइए हमको, यहां आपको क्या करना है, इसके अनुपात से, इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करना है। ये बन जाएगा दोस्तों 1500, 5 तिया 1500, ये बन गया दोस्तों 150 और ये बन गया 5। सबको ऐड कर दीजिए, 15 1 1655 दोस्तों हो जाएगा 1655। अब की बार आपसे टोटल राशि नहीं पूछा गया है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज ही पूछा गया, सिर्फ CI पूछा गया है। तो CI आपका 1655 होगा। 1655 आपका ऑप्शन नंबर बी है, यानी चक्रवृद्धि ब्याज आपका सिंपल आ गया 1655 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दोस्तों याद है ना, फिर से एक बार देखिए, रेशियो याद रखना चाहिए 3 साल का 3:3:1। फिर आपको क्या करना, प्रिंसिपल का 1/10 करना है। 5,000 का 1/10 आ जाएगा 500, इसका 1/10 50, इसका 1/10 5, फिर इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करके सभी को ऐड कर देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को देखिए, इस बार 4 वर्ष आपको दिया गया दोस्तों। 4 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 25,000 पर वार्षिक चक्रवृद्धि से मिलने वाली राशि क्या होगी। दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आपको SSC के एग्जाम्स में पूछे गए सवाल हैं, जो कि मैं आपको बहुत ही इजी क्वेश्चन लेकर आया हूं। अभी हम लोग जब चक्रवृद्धि ब्याज धीरे धीरे पढ़ेंगे दोस्तों, तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन भी हम लोग करने वाले हैं। बस आपको सारा पार्ट ध्यान से देखना और सभी वीडियो को दोस्तों अंत तक देखना है। और दोस्तों फिर बोलूंगा, वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के बीच जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। दोस्तों 4 वर्षों के बीच में आपको मैंने बताया है, 4 वर्षों के लिए आपको रेशियो याद रखना है 4:6:4:1। ये रेशियो दोस्तों आप याद कर चुके हैं, 4:6:4:1। दोस्तों अब करना क्या है, आपका परसेंटेज दिया है 20%। 20% का मतलब दोस्तों होता है 1/5। 20% जरा देखिएगा, 20% मतलब 20/100 मतलब ये 1/5 हुआ। 20% मतलब 1/5। 24,000 का 1/5 दोस्तों करिएगा तो ये बन जाएगा 5,000। जरा यहां देखिएगा, आपको मैं थोड़ा सा करके दिखा देता हूं। 5 एकम 5 पंचे 25, 5,000 बनाना दोस्तों। तो 25,000 का 1/5 बन गया 5,000। 5,000 का 1/5 दोस्तों क्या बन जाएगा, 5,000 का 1/5 बन जाएगा 1,000। 1,000 का 1/5 बन जाएगा 200। यहाँ 1/5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्तों, है ना। और 200 का 1/5 बन जाएगा 40। एक बार इसको 1/5 से गुना करके आप देखिए, पेन पेपर लेके बैठिए, कॉपी लेके बैठिए, करिए। 5,000 का 1/5 करिएगा तो आपको दोस्तों 1,000 आएगा। 1,000 में 1/5 से गुना करिएगा तो 200 आएगा। 200 का 1/5 40 हो जाएगा दोस्तों, है ना। चलिएगा ध्यान से देखिएगा, इसको आप गुना कर दीजिए, इसके साथ गुना कर दीजिए। ये आपका दोस्तों हो गया 20,000। ये आपका दोस्तों हो गया 20,000, 5 के 20, 20,000। ये आपका दोस्तों हो गया 6,000, 6 गुना 1,000, 6,000। ये आपका हो गया 800 और ये आपका हो गया 40, यानी 26,840। तो 26,840 आपका ब्याज सिर्फ पूछता, सिर्फ चक्रवृद्धि ब्याज पूछता तो आपका आंसर होता 26,840।
144, लेकिन आपसे ब्याज नहीं पूछा है, आपसे पूछा गया है टोटल मिलने वाली राशि। देखिए मिलने वाली राशि मतलब ब्याज में मूलधन जोड़ेंगे तो आपका यहाँ आया 26,840, उसमें अगर आप 25,000 जोड़िएगा तो 51,840, आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? कैसे 4 वर्षों तक का भी आप कैसे इजी वे में निकाल पाए दोस्तों। अगर आप बेसिक से फार्मूला से करिएगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, पावर 4 उसको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस मेथड से करिए, आपको कम से कम समय में सवाल हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल करते हैं 5 वर्षों के ऊपर। दोस्तों इस सवाल को देखिए कि 10,000 पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। दोस्तों ऐसा सवाल पूछने का 5 वर्ष वाला बहुत कम चांस है, फिर भी आपको रेशियो मेथड से मैंने बताया है तो आपको जरूर करना आना चाहिए दोस्तों। कैसे करेंगे जरा याद रखिएगा ध्यान से। अब 5 वर्ष का रेशियो आपको टिप पर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो कम से कम आपको 3 वर्ष का 4 वर्ष का याद होता है। 4 वर्ष का आपको याद है 4:6:4:1 दोस्तों, है ना। तो आप 5 वर्ष का तुरंत निकाल लेंगे क्या, 5:10:10:5:1 ऐसे आप निकाल लेंगे ना, 6×4=10, 6×4=10, 4×1=5 और 1, है ना दोस्तों। जैसे हमारा काम हो गया, हटाइए इसको। तो 5 वर्ष का क्या हो गया 5:10:10:5:1। अब क्या करना है, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होता है। तो 10,000 का दोस्तों 1/10 का मतलब हो जाएगा 1000। ये आपका हो गया 1000, इसका 1/10 100 हो जाएगा, इसका 1/10 10 हो जाएगा, इसका 1/10 1 हो जाएगा, इसका 1/10 0.1 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। इसका 1/10 करेंगे आप मल्टीप्लाई में, 1000 का 1/10, एक एक जीरो हटते जाएगा ना, 100, इसका 1/10 10, इसका 1, इसका 0.1, इसको गुना करिएगा दोस्तों, आ जाएगा ये 5000, ये आ जाएगा 1000। ये गुना कर रहे हैं ना दोस्तों, इसके साथ क्या करते हैं हम लोग, गुना कर देते हैं। 5000, 1000, 100, 5 और ये 0.1, तो ये हो गया 5000, 1000, 6000 एक यानी 100, ये 6105 है ना, 6105 रुपया 10 पैसा, 6105 रुपया 10 पैसा, यानी ऑप्शन नंबर डी दोस्तों आपका ऑप्शन है। समझ में आ गया दोस्तों। दोस्तों इसमें समय भी हम बहुत ही इजी में मिले, 2 साल 3 साल 4 साल लिए। अभी आप घबराइए मत, सीआई के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लगातार आप सीरीज को देखिएगा, बहुत ही छोटे छोटे वीडियो में हम लोग कवर करेंगे ताकि आपको भी पढ़ने में मन लगा रहे, आप कंटिन्यूअसली क्लास को कर पाए। तो दोस्तों इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट स्टडी को आप तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।